बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। हार्वर्ड एकेडमी मुख्तलिफ़ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसा कि CSS, PMS, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और NTS के मुख्तलिफ एग्ज़ाम की ऑनलाइन प्रिपरेशन थ्रू आवर वेबसाइट www.harvardacademy.com ऑफ़र करते हैं। आज हम द बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये OG2 और बैंक के जितनी भी रेलिवेंट जॉब्स हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसको हमने पहले कवर नहीं किया था, लेकिन इस दफ़ा हम इसको भी कवर करने जा रहे हैं ताकि जो बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के साथ किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड हों और उनको अपने एरिया का नॉलेज होना ज़रूरी है, तो फिर ये बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962 का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इस ज़मन में हम इस एरिया को कवर करेंगे। सबसे पहले तो प्रिलिमिनरी है इसका। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के साथ डील करता है। सब सेक्शन 1 जो इसका कहता है दिस ऑर्डिनेंस मे बी कॉल्ड बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962। तो ये सब सेक्शन 1 ज़्यादातर टाइटल के मुतालिक ही होता है और दूसरे नंबर पे ये पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 इट एक्सटेंड्स टू दी होल ऑफ पाकिस्तान। नंबर 3 क्या है, इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, यानी कि जो ही ये पास किया गया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के साथ तो ये अप्लाई भी हो गया था, इसकी एप्लीकेशन भी हो गई थी। अब यहाँ पे आ जाता है कि एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज नॉट बार्ड। यहाँ पे ये है कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 आने के बावजूद बाकी भी अगर कोई बैंक के रेलिवेंट लॉज या कवानीन मौजूद हों तो वो भी अपनी जगह पे अप्लाई होंगे अगर एक दूसरे के इनकन्सिस्टेंट ना हो तो। द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल बी इन एडिशन टू, यानी कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये एडिशनल होगा, बाकी जो लॉज हैं वो अपनी जगह पे रहेंगे। एंड नॉट टू सेव एज hereinafter expressly provided in derogation of Companies Ordinance 1962। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 भी अप्लाई हो रहा है और ये भी अप्लाई होते रहेगा। एंड एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, और जो बाकी कवानीन बैंक के रेलिवेंट हैं अगर इसके साथ इनकन्सिस्टेंट नहीं हैं तो वो भी चलते रहेंगे। अब यहाँ पे आ जाता है सेक्शन 3 ओमिट हो चुका है और इसके साथ एडिशन की गई थी 3A की, और इसमें फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पहले कोऑपरेटिव बैंक्स का नाम दिया गया था, अब इसका जो टाइटल है लिमिटेड एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डिनेंस टू सर्टन फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो जो बैंक के बैंकारी के मुतालिक या बैंकिंग सेक्टर के मुतालिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिलेटेड जितने भी सेक्शंस हैं उनका जिक्र भी यहाँ पे है और उन जो जहाँ जहाँ पे ये बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962 अप्लाई किया जाएगा उनका भी जिक्र है। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शंस 6, 13, 25, 25A, 25AA, 29, 31, 32, 33, 40, 41, 41A, 41B, 41C, 41D, 42, 47, 48, 49, 51, 58, 83, 84 and 94 shall, with such modifications as the State Bank of Pakistan may determine from time to time in relation to activities which have implication for the monetary and credit policies of the State Bank of Pakistan। यानी कि जहाँ जहाँ पे मॉनेटरी इम्प्लीकेशन या मॉनेटरी कोई भी चीज़ होगी तो उसके जो सेक्शन ऊपर हमने मेंशन किए हैं तो इनमें कोई तब्दीली करनी होगी तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसका सजेस्ट करेगा और उसको लेके आगे उसके मुताबिक होगा। अप्लाई टू दी बैंकर्स इक्विटी लिमिटेड, द पाक लीबिया, ये और ये सारे के सारे सेक्शन कहाँ पे अप्लाई होते हैं, बैंकिंग इक्विटी लिमिटेड, द पाक लीबिया होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, द सऊदी पाक इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, द पाक ओमान इन्वेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, द पाकिस्तान कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, द पाक ब्रुनाई इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, द पेयर इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, द हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, द पाक चाइना इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड एंड सच अदर companies, corporations or institutions or class of companies, corporations or institutions as the federal government may from time to time any notification in the official gazette specify in this behalf।
तो ये जितने भी हमने सेक्शंस का जिक्र किया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिटरमिन करेगा कौन कौन से इदारे हैं और जिनका हमने जिक्र भी किया। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट मजाज है, अगर किसी और इंस्टीट्यूशन में भी ये बैंकिंग के जो एरिया है अगर इसके कवानीन है लागू करने होंगे तो वो लागू किए जाएंगे। सब सेक्शन 2 कहता है ऑल नोटिफिकेशन इशूड बाय द फेडरल गवर्नमेंट विच आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 1 कौन सा है, जो पीछे अभी हमने पढ़ा है कि जितने भी बाकी कवानीन हैं फेडरल गवर्नमेंट के, अगर वो सेक्शन 1 जो सब सेक्शन 1 है उसके साथ इनकंसिस्टेंट होंगे, इंक्लूडिंग सच नोटिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट लीजिंग कॉरपोरेशंस, लीजिंग कंपनीज एंड मोडराबा कंपनीज शैल स्टैंड रिसाइंडेड विद इमीडिएट इफेक्ट, और वो फ़ौरन से ख़त्म कर दिए जाएंगे, उनका एप्लीकेशन नहीं होगी जो इसकी कंट्राडिक्ट करेंगे। जो हमने इदारे पहले पढ़े इंस्टीट्यूशंस और उनके सेक्शन हमने पढ़े। यहाँ पे आ जाता है सेक्शन नंबर 4, पावर टू सस्पेंड ऑपरेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, कि अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट को सजेस्ट करे तो 60 डेज़ के लिए जो ऑर्डिनेंस है इसको इनएक्टिव भी किया जा सकता है, सस्पेंड भी किया जा सकता है, और लेटर ऑन जब टाइम पूरा हो जाए तो अगेन गवर्नमेंट अगर चाहे तो उस पीरियड को 60 डेज़ तक के लिए मज़ीद जो है एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन ये 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये एक लिमिटेशन भी है। द फेडरल गवर्नमेंट इफ़ ऑन representation made by the state bank in this behalf is satisfied that it is expedient so to do may by notification in the official gazette suspend for such period not exceeding 60 days। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको माइंड में रहना चाहिए कि अगर सस्पेंशन इसकी होगी तो फेडरल गवर्नमेंट करेगी, और किसकी रिप्रेजेंटेशन पे करेगी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, लेकिन पीरियड जो है वो लिमिट कर दिया गया 2 महीने, या फिर आप एग्जैक्ट अगर याद रखें तो 60 डेज़ के लिए। एज may be specified in notification the operation of all or any of the provisions of this ordinance either generally or in relation to any specified banking company, किसी भी बैंकिंग कंपनी के साथ मुंसलिक करके इसके कुछ सेक्शन या फिर एज अ होल भी सस्पेंड किया जा सकता है। The federal government may by notification in the official gazette extend from time to time the period of any suspension under section subsection 1 for such period or periods not exceeding 60 days at any one time, यानी कि एक ही वक्त में 60 दिन से ज़्यादा सस्पेंशन नहीं होगी किसी भी इसके सेक्शन की, जो पहले बताया गया एज इट थिंक फिट, सो हाउ एवर दैट द टोटल पीरियड डज नॉट एक्सीड 1 ईयर, और टोटल जो इसकी सस्पेंशन का पीरियड सबको मिला के 1 साल से ज़्यादा का पीरियड सस्पेंशन का नहीं होना चाहिए। टाइम टू टाइम इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, अब मज़ीद भी टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन एज अ होल कंप्लीट 1 साल से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए किसी भी सस्पेंशन के लिए। सब सेक्शन 3 है, ए कॉपी ऑफ एनी नोटिफिकेशन इशूड अंडर दिस सेक्शन शैल बी लेड ऑन द टेबल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर, यानी कि जो कानून साज इदारा है जैसा कि कौमी असम्बली, उसके सामने ये जो नोटिफिकेशन इस तरह का इशू किया जाएगा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से उसको रेटिफाई करवाया जाएगा। इफ़ इट इज़ इन द सेशन, यानी कि पार्लियामेंट की बात की जा रही है, अगर वो उसका सेशन चल रहा हो तो विद इन 3 डेज़ ऑफ द इशू ऑफ सच नोटिफिकेशन की, ये जो ही नोटिफिकेशन इशू होगा विद इन 3 डेज़ उसको टेबल करना होगा सेशन जो अगर चल रहा है कौमी असम्बली का। दूसरे नंबर पे इफ़ इट इज़ नॉट इन सेशन एज सुन एज इट मीट्स आफ्टर द इशू ऑफ द नोटिफिकेशन, अगर सेशन लेजिस्लेचर का नहीं चल रहा, फेडरल लेजिस्लेशन यानी कौमी कानून साज इदारे जो हैं सेनेट और कौमी असम्बली, अगर उनका सेशन नहीं चल रहा तो फिर नोटिफिकेशन इशू होने के बाद जब भी सेशन होगा तो उसको फ़ौरन टेबल किया जाएगा।